तालाब की पारी। किसी छोटे से गांव में जहां हरियाली से लबालब भरे खेत, कच्चे रास्ते और झूमते पेड़ थे, वहीं एक तालाब था। इस तालाब के बारे में गांव वालों का कहना था कि इसमें एक पारी रहती है। यह पारी बहुत सुंदर थी और दिन ढलने के बाद ही दिखती थी। गांव के बच्चे और बूढ़े इस तालाब की कहानियां सुनते सुनाते रहते थे। गांव में एक लड़का था, राघव। वो बेहद चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर रहस्य को जानने की इच्छा रहती थी। जब भी गांव वाले पारी की कहानी सुनाते, राघव का मन उस तालाब की ओर खिंचने लगता। उसकी दादी ने भी उसे कई बार बताया था कि तालाब की पारी बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई उससे छेड़खानी करता है तो वो नाराज हो जाती है, लेकिन अगर कोई उसकी मदद करता है तो वह उसे वरदान देती है। एक शाम राघव चुपचाप घर से निकल पड़ा। सूरज डूब रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा था। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी बेहद शांत था। चांदनी की रोशनी तालाब पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो तालाब किसी अनजानी शक्ति से चमक रहा हो। राघव ने झाड़ियों के पीछे छिपकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसने तालाब के पानी में हलचल देखी। धीरे धीरे पानी के बीच से एक चमचमाती आकृति बाहर आई। ये वही पारी थी जिसकी कहानियां वो सुनता आया था। उसकी सुनहरी पंखों जैसी चमकती पोशाक और बड़ी बड़ी आंखें उसे बेहद अद्भुत बना रही थीं। राघव ने पारी को देखा तो उसका मन डर और उत्सुकता से भर गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। पारी ने उसे देखकर हल्के से मुस्कराया और कहा, तुम कौन हो जो यहाँ मेरे समय पर आए हो? राघव ने साहस जुटाकर कहा, मैं राघव हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम इस तालाब की पारी हो, क्या ये सच है? पारी ने कहा, हाँ, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। ये तालाब सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, ये गांव की खुशहाली का केंद्र है। लेकिन मैं इसे केवल उनकी रक्षा में इस्तेमाल करती हूँ जो इस तालाब और प्रकृति का आदर करते हैं। पारी ने राघव से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राघव ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे कोई काम बताना चाहो तो मैं मदद जरूर करूंगा। पारी ने सोचा और कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस गांव के लोगों को समझाओ कि तालाब का पानी व्यर्थ न करें, इसे साफ रखें। अगर तालाब सूख गया तो ये गांव भी खत्म हो जाएगा। अगले दिन राघव ने गांव वालों को पारी की बात बताई। पहले तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने पारी के बारे में विस्तार से बताया और तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी खुद ली तो लोग प्रभावित हुए। धीरे धीरे पूरा गांव तालाब की सफाई और संरक्षण के काम में जुट गया। पारी ने राघव की इस कोशिश को देखा और एक दिन फिर उससे मिलने आई। पारी ने राघव से कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस तालाब को बचाया है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, इस तालाब के पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। राघव ने पारी का आभार व्यक्त किया। गांव में अब हर व्यक्ति तालाब को एक जीवनदायी धरोहर के रूप में देखता था। राघव ने अपने साहस और समझदारी से गांव की खुशहाली को बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान और संरक्षण ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है।